हमारे दिन की शुरुआत जिन संकल्पों के साथ होती है, यकीन मानिए पूरा दिन वैसा ही गुजरता है और वैसे ही हमारी भाग्य रेखा बनती है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की ये जो लड़ाई है उसमें अपना सहयोग, अपना योगदान दे रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं अमृता चौरसिया और देश दुनिया की अब तक की तमाम अपडेट लेकर हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस का प्रसार अभी केवल स्थानीय स्तर तक सीमित है और सामुदायिक स्तर पर फैलने के इसके फिलहाल कोई संकेत नहीं है। हालांकि सरकार कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार रोकने की रणनीति बना रही है। संक्रमण को रोकने और फैलने से रोकने के लिए कोविड-19 केंद्रों में संक्रमित व्यक्तियों के आए संपर्क में लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 के 1200 से अधिक मामलों के साथ ही देश में संक्रमण फैलने वाले स्थानों की संख्या बढ़ गई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में 227 मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 1251 हो गई है। इधर गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि हाल ही में वीजा नियमों का उल्लंघन करने और इसके बाद भारत की यात्रा करने वालों को प्रतिबंधित सूची में डालने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोविड-19 से संबंधित अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अभियान के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इधर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों और कामगारों को सुरक्षा उपायों का पालन करने, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी है। परिषद ने रबी फसलों की कटाई के दौरान किसानों के लिए परामर्श जारी किया है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि कामगारों को खेत में काम करते समय हर स्तर पर सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए और एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इधर कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों के रूप में रेलवे 20,000 कोच में संशोधन के लिए तैयार है, जो आवश्यकता पड़ने पर आइसोलेशन कोच के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसमें 3 लाख से अधिक बिस्तर होंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार आइसोलेशन कोच कोविड-19 रोगियों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। इसके लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं, विभिन्न जोनल रेलवे के चिकित्सा विभागों और स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष्मान भारत विभाग से व्यापक परामर्श किया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 5,000 कोच में संशोधन का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। इनमें 80,000 बिस्तर होंगे। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को देखते हुए राज्यसभा सचिवालय ने एक अनूठा प्रयोग किया। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सालों की लंबी सेवा के बाद 31 मार्च को रिटायर हुए 3 अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके विदाई दी। महासचिव की इस अनूठी पहल के वक्त सभी साथी कर्मी भी मौजूद रहे और रिटायर होने वाले कर्मचारी भाव विभोर नजर आए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना के चलते लॉकडाउन के पहले सप्ताह में दृढ़ता दिखाने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और जनता की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुछ समय ऐसे आते हैं जब कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जनता को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर महामारी पर जल्द से जल्द जीत पाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि हमारे लिए बेहद अहम है, बेहद प्रमुख है। सरकारें सामान्य उपज और कटाई सुनिश्चित करें ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही बात करें, G20 देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की है और बाजारों को उदार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के अलावा लॉजिस्टिक नेटवर्क को आसान बनाए रखने का फैसला किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई है। कोविड-19 से निपटने के लिए अगर आपातकालीन उपाय की जरूरत हुई तो औचित्यपूर्ण, पारदर्शी और अस्थायी होनी चाहिए। बैठक में ये फैसला लिया गया है। साथ ही बैठक में भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी देशों की दवाइयों तक किफायती पहुंच बढ़ाने के लिए वैश्विक रूपरेखा तैयार करने की भी बात कही है। और इधर एक अहम जानकारी, केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए घर में ही मास्क बनाने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क तभी प्रभावी होगा
जब मास्क के साथ सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथों को बार बार अच्छी तरीके से धोया जाए। मास्क इस्तेमाल करने के बाद इसे ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालना चाहिए। वहीं एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को ये सलाह दी है और साथ ही अपील की है कि डॉक्टर की सलाह के बगैर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या मलेरिया की दवाइयां ना लें। तो ये थी तमाम प्रमुख खबरें और आपसे दोबारा ये गुजारिश और ये उम्मीद कि जो दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं उसका आप सभी पालन करें, सख्ती से पालन करें, क्योंकि हम सभी एकजुट होंगे, एक साथ होंगे, तभी देश कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विजयी होगा। क्योंकि हेल्प अस टू हेल्प यू। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले अपडेट्स के साथ। नमस्कार।